नमस्कार। अगर आपको थायराइड की किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स थायराइड फंक्शन टेस्ट के साथ साथ आपके कुछ और टेस्ट भी करवाते हैं, लाइक एंटीबॉडी टेस्ट होते हैं, टीआर एंटीबॉडी और टीपीओ एंटीबॉडी टेस्ट। तो ये क्यों करवाते हैं हम थायराइड के केसेस में? देखिए, आज हम बात करेंगे सिर्फ टीपीओ एंटीबॉडी के बारे में। मेनली जो हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट हैं, जिनका T3 T4 थायरोक्सिन लेवल बिलो नॉर्मल होता है, उन केसेस में हम टीपीओ एंटीबॉडी का लेवल भी ब्लड में देखते हैं। क्यों देखते हैं? देखिए, टीपीओ होता क्या है? टीपीओ मीन्स थायराइड पर ऑक्सीडेज। ये एक एंजाइम होता है जो कि थायरोक्सिन की प्रोडक्शन में बहुत हेल्पफुल होता है। कुछ रिएक्शंस होती हैं, जैसे आयोडीन जो है, जो हम थायराइड ग्लैंड होती है वो खाने में से आयोडीन लेती है, फिर वो टायरोसिन के साथ अटैच होके T3 यानी ट्राई आयोडोथायरोनिन और T4 टेट्रा आयोडोथायरोनिन बनाती है। तो जो आयोडीन का ऑक्सीडेशन है और वो टायरोसिन के साथ मिलती है, ये जो स्टेप होते हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस, इनमें ये जो परऑक्सीडेज एंजाइम है ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बिना ये जो रिएक्शन है ये कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो सही चल रहा है, थायरोक्सिन आपका बन रहा है, अगर ये परऑक्सीडेज जो थायराइड परऑक्सीडेज एंजाइम है ठीक ठाक काम कर रहा है तो आपका थायरोक्सिन नॉर्मल लेवल में रहेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बॉडी इस टीपीओ के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना देती है। अब ये क्यों होता है? कभी ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। देखिए, बॉडी में बहुत सारी कई तरह की ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं। अब आप ये समझिए कि ऑटो इम्यून डिजीज़ का क्या मतलब है। इसमें आपका शरीर, आपकी शरीर के जो हेल्दी सेल्स होते हैं उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने लग जाता है। उसको समझ में नहीं आता कि ये मेरे ही शरीर की सेल्स है या कोई बाहर से एंटीजन आया हुआ है। ये कभी कभी हमारी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है, वो अपने ही शरीर के लिए एंटीबॉडी बनाने लग जाती है। अदरवाइज होता क्या है, बाहर से जब कोई वायरस, बैक्टीरिया, कोई एंटीजन जाता है तो सिर्फ उसके अगेंस्ट शरीर में एंटीबॉडी बनते हैं। लेकिन कभी कभी ब्रेन कुछ मिस्टेकन हो जाती है और वो अपने ही शरीर की सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने लगता है। ऐसा ही इस केस में होता है। टीपीओ के अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडी बना देती है। एंटीबॉडी मतलब वो उसके अगेंस्ट काम कर रही है, वो टीपीओ के अगेंस्ट है, उसको अपना काम नहीं करने देती। एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जैसे ग्रेव डिजीज़, हशीमोटो डिजीज़। आपने कभी अपनी प्रिस्क्रिप्शन पे देखा होगा, अपने डायग्नोस में ग्रेव डिजीज़ होती है, हशीमोटो डिजीज़ होती हैं। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है और ऑटो इम्यून डिजीज़ का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। तो हम ये देखने के लिए कि जो हाइपोथायराइडिज्म है, जो लो थायरोक्सिन हार्मोन की जो कंडीशन है, वो थायराइड ग्लैंड की किसी बीमारी की वजह से है या किसी पिट्यूटरी ग्लैंड की बीमारी की वजह से है, या कोई एंटीबॉडी ऐसी है जो थायराइड ग्लैंड को अपना काम नहीं करने दे रही है। तो इससे हमें सिर्फ ये पता चलता है, टीपीओ का एक नॉर्मल रेंज होती है, वो लैब की जो आपकी रिपोर्ट्स आएगी उसमें आपकी नॉर्मल रेंज मेंशन होती है। हर लैब की अलग अलग कुछ मेथड्स होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसकी नॉर्मल रेंज होती है। तो टीपीओ एंटीबॉडी अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा हाई है, तो अगर सब कुछ नॉर्मल है, आपके ग्लैंड नॉर्मल है, टीएसएच ठीक ठाक आ रहा है, तो भी वो रिएक्शन नहीं हो पाती है, थायरोक्सिन प्रोडक्शन नहीं हो पाती है। इसकी वजह से ग्रेव डिजीज़ हो सकती है जिसमें गोइटर हो जाता है। हशीमोटो डिजीज़ तो एक है ही ऑटो इम्यून डिजीज़, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी ही आपकी बॉडी को ख़राब कर रही है। हालांकि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन हम सिम्टोमेटिक इसको थोड़ा सा रिलीफ कर सकते हैं। तो अगर आप हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट हैं, देन यू शुड गो फॉर टीपीओ एंटीबॉडी टेस्ट, और आप पता लगाइएगा कि आपकी प्रॉब्लम है ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है या सिंपली थायराइड की वजह से है। ओके, थैंक यू।